अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्लास मैथ का आपका आज का क्लास वर्क है। पेज नंबर 132 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट दिस इनटू पैसे ओनली। ये रुपीज़ में आपकी लिखी हुई है वैल्यू 62.10। तो इसको आपने जस्ट जो है वो पैसे में कन्वर्ट करना है कि उसका आंसर सिर्फ पैसे में होना चाहिए। पैसे का यूनिट यूज़ हो, रुपीज़ का यूनिट आपने यूज़ नहीं करना। तो इसको रुपीज़ को ख़त्म करके जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट जो होता है वो उसमें रिमूव हो जाता है। ये आपने पिछले में भी फॉर्मूले में भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस वाले में कि जब हम जस्ट रुपीज़ वाली वैल्यू को सिर्फ पैसे में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर देते हैं, पॉइंट जो होता है उसमें उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। सारे पार्ट्स में आपने रुपीज़ को जब पैसे में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट को रिमूव कर देना है आपने, और उसके साथ पे ही मीन के पैसे का यूनिट आ जाएगा, रुपीज़ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी है, रुपीज़ 9.82 है। ठीक है, तो इसको जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट और रुपीज़ का यूनिट रिमूव हो जाएगा, 985 आ जाएगा पैसे की आपने सिर्फ पी ही इसका यूनिट लिखना है। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, रुपीज़ 21.05। तो उसमें आप क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करके पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, 2105, और रुपीज़ को ख़त्म करके पैसे का यूनिट आ जाएगा पी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है, रुपीज़ 123.45। इसको भी आपने सेम एज इट इज़ करना है। 3 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। नोट्स पे आपके सारे ही ये सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट पे है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज़ एंड पैसे। अब इसको आपने क्या करना है, पैसे में आपकी वैल्यू लिखी हुई है और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में भी और साथ पैसे में भी। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज़ एंड पैसे। तो इसको कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 7.25 उसने आपको करके दिखाया है। सेम ऊपर वाला पार्ट है, उसमें आपने क्या कन्वर्जन हो गई, उसमें पहले रुपीज़ में पैसे में किया और अगले वाले में पैसे को फिर दोबारा रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है पॉइंट हमेशा कैसे लगाते हैं, 2 डिजिट को छोड़ के राइट साइड से 2 डिजिट, लेफ़्ट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के हमेशा हर क्वेश्चन में पॉइंट्स लगाना है। ठीक है, हर पार्ट में आपने 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है। किसी में भी 1 के बाद या 3 के बाद पॉइंट नहीं लगाएंगे। हर क्वेश्चन में आपने, चाहे वो 4 डिजिट टोटल हैं चाहे वो 5 हैं, आपने सिर्फ अपने लेफ़्ट साइड से 2 पॉइंट्स को छोड़ के और आगे 2 डिजिट्स को छोड़ के आगे पॉइंट लगाना है। तो 3.80 को पैसे को 380 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे पहले हम पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, 380। तो 2 डिजिट छोड़ेंगे 0 और 8, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और पैसा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रुपीज़। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर आपका है ई, 3840 पैसा, और इसको हम लिखेंगे 3840। और आप क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे 0 और 4 छोड़ के, उसके बाद यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा 38.40 और साथ यूनिट आ जाएगा रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट सेम एज इट इज़ है। अब ये अंडरस्टूड बात है कि रुपीज़ हैं 3 और नेक्स्ट जो पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी गई है वो सारे पैसे में बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लिखा गया है 345 को भी पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी क्या करेंगे, 5 और 4 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, साथ रुपीज़ का यूनिट आ जाएगा, रुपीज़ 3.45। सेम एज इट इज़ आपने सारे पार्ट्स करने हैं। आपके नोट्स पे भी ये सारे सॉल्व किए गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के भी सारे पार्ट्स हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के भी ये सारे पार्ट्स आई तक सॉल्व किए हैं। ये आपने खुद करने, यहाँ से नहीं चिटिंग करनी है, बुक पे आपने खुद समझने के बाद इसको पूरे पार्ट्स को कंप्लीट सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका 22 डेट का है, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ इसमें आपने ऐड करना है। आपने लास्ट टाइम मैंने इसमें जब आपको समझाया था तो मैंने कहा था हर पार्ट्स का आपने 2-2 क्वेश्चंस करने हैं, इस टॉपिक को जब करवाया था। ठीक है, ये वाला तो अभी भी आपने सेम ऐसे ही करना है। 2 पार्ट्स तो आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट आपके हैं पार्ट एम तक हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आपने इनको खुद सॉल्व करना है। सेम जैसे आप सिंपल एडिशन करते हैं वैसे ही करनी है। पॉइंट को बस आपने क्या करना है, जैसे हर क्वेश्चन में या हर टॉपिक में आपने 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाया, इसी तरह आंसर में भी जो भी प्लस करने के बाद बेटा आपका आंसर आता है उसमें आपने 2 डिजिट को छोड़ के आगे पॉइंट लगा देना। जैसे ये है 5 और 5 हो गया 10, 0 लगा ऊपर 1 कैरी, 8 और 1 हो गया बेटा 9, 6 और 4 10 होता है 0 और ऊपर 1 कैरी। ठीक है, 5 10 0 1 कैरी, 8 और 1 9 हो गया।
फिर उसके बाद 6 और 4 होता है 10, 10 का 0 लगा 1 कैरी 4 5 और एक ये 6। अब आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा और रुपीज़ का यूनिट सेम एज इट इज़ आ जाएगा। बहुत इजी है, जैसे आप सिंपल क्वेश्चन एडिशन करते हैं आपने 3 क्लास 2 क्लास में किए, सेम आपने अभी भी ऐसे करना है। जो यूनिट दिया गया है उसको यूनिट को सेम वैसे ही लिख देना है। ऐसे ये है 00 और 5 तो 5 नीचे आ गया, 6 और 4 10, 10 और 2 12 तो ये आ जाएगा 12 और 7 पी का यूनिट। जिसमें क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है उसमें आंसर में भी पॉइंट नहीं आएगा, और जिस क्वेश्चन में पॉइंट है उसमें आंसर में भी 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना। ये आपने करना है। उसके बाद आपकी सब्ट्रैक्शन है, आपका 21 डेट का बेटा ये काम है, और ये आपका पूरा ऐड क्वेश्चन जो है वो 22 का है, और 24 आपका है सब्ट्रैक्शन। ये भी आपने, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में जब समझाई थी ये सब्ट्रैक्शन इस टॉपिक में, ठीक है। जैसे इसको मैंने बताया था सेम वैसे ही आपने करना है। जैसे आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करने के बाद आंसर में 2 डिजिट छोड़ के उसमें पॉइंट आ जाएगा। ये आपके नोट्स में भी सारे पार्ट सॉल्व किए गए हैं। यहाँ तक कि आपका काम है 22 डेट का और ये आपका 24 का। आपने इसको अच्छे से करना है। फ़ी ईमानिल्लाह।